समुद्र मंथन के समय जब देवता और दैत्य मिलकर अमृत निकालने में लगे हुए थे, तब जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, उसके लिए भीषण संग्राम छिड़ गया। देवता और देवियां मिलकर दैत्यों पर प्रहार करने लगे और असंख्य दैत्य धराशायी हो गए। लेकिन तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। गिरे हुए दैत्य फिर से उठ खड़े हुए। देवताओं के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि मृत दैत्य जीवित कैसे हो रहे हैं। यह किसी सामान्य जादूगर का काम नहीं था, बल्कि उस तपस्वी आर्ष का वरदान था जिन्हें हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय था जब यही शुक्राचार्य देवताओं का गुरु बनना चाहते थे। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने दैत्यों का पक्ष लिया और देवताओं के शत्रु बन गए। पुराणों में वर्णन आता है कि महर्षि भृगु और उनकी पत्नी काव्या के यहाँ श्रावण मास की अष्टमी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बालक का नाम उष्ण रखा गया, जो आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाया। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने महर्षि अंगिरा के आश्रम में रहकर धर्म, राजनीति, युद्ध शास्त्र और तप का गहन अध्ययन किया। वे इतने प्रखर थे कि हर कोई उनकी विद्या से प्रभावित होता। लेकिन उसी आश्रम में अंगिरा के पुत्र बृहस्पति भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। समय बीतते बीतते शुक्राचार्य को लगने लगा कि गुरु अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक स्नेह और महत्व देते हैं, जबकि वे स्वयं उनसे कहीं अधिक योग्य हैं। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि मैं ज्ञान और तप में श्रेष्ठ हूँ, तो आप बृहस्पति को ही अधिक सम्मान क्यों देते हैं? अंगिरा ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। लेकिन इस उत्तर से उनका मन शांत नहीं हुआ और वे आश्रम छोड़कर महर्षि गौतम की शरण में चले गए। महर्षि गौतम के आश्रम में रहते हुए शुक्राचार्य ने घोर तप किया। इसी तपस्या से उन्होंने अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की। सबसे अद्भुत शक्ति थी मृत संजीवनी विद्या, जिसके द्वारा मृत प्राणियों को पुनर्जीवित किया जा सकता था। यह विद्या उन्हें अन्य ऋषियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ बना रही थी। लेकिन जब इंद्र ने उनके योग्यता को अस्वीकार करते हुए यह कह दिया, दैत्य कुल में जन्म लेने वाला कोई भी आर्षि देवताओं का गुरु नहीं बन सकता, तो उनके हृदय को गहरी चोट पहुंची। यही वह क्षण था जब उनका मन देवताओं से विरक्त हो गया और उन्होंने दैत्यों के गुरु बनने का निश्चय कर लिया। गौतम ऋषि ने बताया था कि संजीवनी मंत्र की वास्तविक शक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने घोर तप का संकल्प लिया। वर्षों तक वे उल्टे लटक कर कठोर साधना करते रहे। इंद्र ने उन्हें विचलित करने के लिए अप्सराएं भेजी, अपनी पुत्री तक भेजी, परंतु वे अडिग रहे। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें मृत संजीवनी मंत्र प्रदान किया। साथ ही यह वचन भी लिया कि वे कभी इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन समय के साथ शुक्राचार्य ने यही वरदान देवताओं के विरुद्ध प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव ने देखा कि उनका दिया हुआ ज्ञान असुरों की सहायता में लग रहा है, तो वे प्रचंड क्रोधित हुए। क्रोधावेश में उन्होंने स्वयं शुक्राचार्य को निगल लिया। शिव के उदर में फंसकर शुक्राचार्य भयभीत हो गए। अंततः वे शिव के शरीर से बाहर प्रकट हुए। इसी कारण उन्हें शुक्र नाम भी प्राप्त हुआ। भगवान शिव उन्हें दंड देने ही वाले थे कि तभी माता पार्वती ने करुणा दिखाकर उन्हें क्षमा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ये आपके उदर से उत्पन्न हुए हैं, अतः पुत्र के समान हैं, इन्हें क्षमा कर दें। पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर शिव ने उन्हें माफ किया और पुत्रवत स्थान दिया। शुक्राचार्य केवल दैत्यों के गुरु ही नहीं, बल्कि महान विद्वान और तपस्वी आर्ष भी थे। उनकी संजीवनी विद्या से देवताओं तक को भय रहता था। महाभारत में वर्णित है कि उन्होंने एक समय अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, ताकि वे दैत्य और देवता दोनों को समान रूप से शिक्षा दे सकें। उनका व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ओर वे महान आर्षि थे, दूसरी ओर दैत्यों के मार्गदर्शक।